हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्राइव विद साहिल। फाइनली द वेट इज़ ओवर। गाड़ी की बहुत वेटिंग पीरियड है, गाड़ी लॉन्च होने में बहुत टाइम लगा, उसका जो सस्पेंस है वही बहुत बड़ा, और मेरे को भी बहुत दिनों बाद गाड़ी फाइनली मिल चुकी है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं महिंद्रा XUV 700 डीजल मैनुअल वेरिएंट का। इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया है, आप लोगों ने भी कई बार वेट किया है इसका पूरा डिमांडिंग। तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट पैकेज होने वाला है। इस वीडियो में आपके पास ड्राइव एक्सपीरियंस, फीचर्स, ADAS फीचर्स, सिटिंग कंफर्ट, मतलब आप ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो हम करते हैं स्टार्ट और जानते हैं हमारी जो बेस्ट, जो बिल्कुल मोस्ट डिमांडिंग कार है, मोस्ट डिमांडिंग SUV ऑफ 2021 कैसा परफॉर्म करती है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। Girls with their nails done now. स्टार्ट करते हैं गाड़ी के वॉक अराउंड से कि गाड़ी का जो वॉक अराउंड है वो किस टाइप का है। सबसे पहले बात करते हैं हम गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। फ्रंट प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर फ्रंट प्रोफाइल मिल जाती है। बीच में अगर आप देखेंगे तो जो चेंज किया है महिंद्रा ने अपने फीचर्स के साथ साथ अपना महिंद्रा का लोगो भी, उसको भी उसने बहुत अच्छे से चेंज कर दिया है, जो कि गाड़ी में जो लुक है वो और एनहेंस कर रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको यहाँ वर्टिकल ग्रिल्स देखने मिल जाती हैं, जैसे कि आप पूरा देखेंगे ये वर्टिकल ग्रिल्स देखने मिल जाती है। आपको कुछ बहुत ज़्यादा ब्रॉड यहाँ पर स्ट्रक्चर मिल जाता है। बात करूँ मैं गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस कैसा मिलता है, तो आपको SUV लाइक सफिशिएंट ग्राउंड क्लियरेंस में देखने मिल जाता है। अगर मैं लाइट्स की बात करूँ तो आपको यहाँ LED प्रोजेक्टर लाइट्स मिल जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ऑल टाइम डे टाइम रनिंग LED मिल जाती है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने मिलती है। नीचे देखेंगे तो आपको वाइट फॉग लैम्प देखने मिल जाते हैं, जो कि रात को जो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उसको और इन्हेंस कर देंगे और इम्प्रूव कर देंगे। और इसमें एक फीचर और भी आता है, अडाप्टिव लाइट्स। मतलब जैसे ही गाड़ी आपकी 80 किलोमीटर के ऊपर जाती है, इसका जो हाई बीम है उसका जो फोकस है वो थोड़ा और इंक्रीज हो जाता है आपकी सेफ्टी के लिए और आपका ड्राइव एक्सपीरियंस को और स्मूथ बनाने के लिए। बात करूं मैं साइड प्रोफाइल की कि साइड प्रोफाइल में आपको क्या देखने मिलता है, तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ब्रॉड अलॉय व्हील्स। यहाँ जो 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा ही ब्रॉड अलॉय व्हील्स देखने मिल जाते हैं, जो कि गाड़ी का जो पूरा आउटलुक है, जो पूरा डायमेंशन है, काफ़ी अच्छा शूट करता है और काफ़ी अच्छा इसको जो है पूरा लुक दे देता है। प्रोफाइल की बात करूं तो साइड में आपको ORVMs मिल जाते हैं, और ORVMs में आपको एक नीचे भी यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ कैमरा मिल जाता है, जिससे आपको ये समझ में आता है कि गाड़ी में जो है वो हमको 360 कैमरा देखने मिल जाता है। और अगर मैं गेट्स की बात करूँ, इसका डोर पैनल की बात करूँ, तो यहाँ पर जो इसका बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर दिया गया है, जो कि हाई एंड गाड़ियों में आता है, इस प्राइस रेंज की गाड़ी में आना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक लग्जरियस फील देता है, वो ये है कि आपके जो डोर हैंडल्स है इसको उसने इंप्रूव करा है। ये आपके अंदर ही चले जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये कोई बाहर नहीं है, ये आपका अंदर ही है और इसमें कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। अगर मैं इसको गाड़ी को ओपन भी करूंगा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि कभी टूटते भी हैं, पर काफ़ी जो इसका बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी सही है। अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूं तो साइड प्रोफाइल में भी आपको ऐसे ही डोर हैंडल्स देखने मिल जाते हैं। और पीछे बात करूं तो यहाँ पर आपको जो स्पेस है वो काफ़ी देखना, काफ़ी रूमी और ब्रॉड जो इसकी विंडोज़ हैं उससे काफ़ी रूमी एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। बात करूँ मैं गाड़ी के बैक प्रोफाइल की, तो बैक प्रोफाइल में सबसे पहले जो आपकी नज़र जा रही होगी वो पड़ रही है हमारी LED टेल लाइट्स में, जिसको हम कह सकते हैं डायनामिक टेल लाइट्स भी। अगर मैं पीछे की बात करूं तो यहाँ आपको डायनामिक टेल लाइट्स देखने मिल जाती हैं, जो कि LED में डिज़ाइन की गई हैं और काफ़ी अच्छी देखने हमको मिल जाती हैं। अगर मैं नीचे की बात करूं तो आपको XUV 700 की बैजिंग देखने मिल जाती है। यहाँ पर जो हम मॉडल चला रहे हैं वो हम ड्राइव कर रहे हैं AX7। ये जो है टॉप एंड वेरिएंट है। इसके ऊपर एक लग्जरी पैक भी आता है, पर वो एड ऑन है, मतलब आप चाहे तो उसको ऐड करा सकते हैं, जो भी कंपनी ने प्राइसिंग रखी है इस चीज़ में। अगर मैं पीछे की बात करूँ तो यहाँ आपको कैमरा देखने मिल जाता है, और जो पीछे का डिज़ाइन है वो कुछ इस प्रकार आपको देखने मिलता है। थोड़ा मतलब एक बॉक्सी लुक जो रहेगा वो मिलेगा। पीछे हम आ ही गए हैं तो बात करते हैं हम गाड़ी के बूट स्पेस की, गाड़ी बूट स्पेस कितना ऑफर करती है। अभी जो आप बूट स्पेस देख रहे हैं ये मैंने पूरी जो सीट्स हैं उसको डाउन कर दिया है, इसको 5 सीट्स में कन्वर्ट करा दिया है। तो पर इसका जो बूट स्पेस निकलता है वो निकलता है 415 लीटर, जो कि काफ़ी बड़ा है। पर जैसे ही आप इसकी जो सीट्स हैं वो आप इसको ऊपर बढ़ाएंगे, आप ऊपर करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं बूट स्पेस पूरा कम हो चुका है। अब आपको अराउंड 110 लीटर के आसपास बूट स्पेस देखने मिल जाता है। सीधे चलते हैं हम गाड़ी के इंटीरियर में और जानते हैं गाड़ी का जो इंटीरियर है वो किस टाइप का है और कितना कंफर्टेबल और कितना ज़्यादा लग्जरियस है। इंटीरियर में जाने से पहले सबसे पहले बात करता हूँ मैं गाड़ी के की।
कि गाड़ी की कैसी है। तो जैसे अगर आप की देख सकते हैं, गाड़ी की जो की है वो कुछ इस प्रकार आती है। जो बेसिक आपको जो की मिल जाती है, यहाँ आपको जो न्यू महिंद्रा लोगो है वो, और इसमें एक ये देखा है कि एक फ्लिपेबल की भी दी गई है। मतलब ये थोड़ा आपका जो मतलब क्वालिटी है वो थोड़ा डिक्रीज़ करता है कि भाई फ्लिपेबल की क्या ज़रूरत, थोड़ा इसको हाइड कर दे तो ज़्यादा बेटर रहता है। अंदर चलते हैं और जानते हैं गाड़ी की पूरा हम इंटीरियर फीचर्स फंक्शन जाने से पहले हम गाड़ी के प्राइसिंग की बात करें तो गाड़ी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस में आ जाती है। गाड़ी जो है वो हमारे दो वेरिएंट में आती है, एक आती है पेट्रोल वेरिएंट, एक आती है डीजल वेरिएंट, दोनों मैनुअल और ऑटोमेटिक, ये दोनों वेरिएंट में आ जाती है। 5 स्टार सीटर भी आती है और 7 सीटर भी गाड़ी आ जाती है। जो गाड़ी का ऑल ओवर प्राइसिंग स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 1199 टू ऑल अबव 21 लाख एक्स शोरूम। इसमें आपको लग्जरी पैक 4x4 ये सारी ही चीज़ें हैं वो आपको मिल जाती है देखने। तो सीधे चलते हैं हम गाड़ी के इंटीरियर में और जानते हैं गाड़ी का इंटीरियर किस टाइप। बात करते हो सबसे पहले मैं डोर पैनल की, कि डोर पैनल में आपको क्या क्या देखने मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ब्लैक ग्लॉसी फिनिश में आपको सारे ही कंट्रोल्स देखने मिल जाते हैं। विंडो कंट्रोल, लॉक अनलॉक, ORVM कंट्रोल, ये सारे ही आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको वुडन फिनिश में देखने मिलता है जो काफ़ी अच्छा देखने मिलता है। और ये जो चीज़ है ये आपको मिल जाती है इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टेबल, इससे आप अप डाउन आगे पीछे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और आपको एक फीचर और बेहतर मिल जाता है गाड़ी में, जिसको हम कह सकते हैं मेमोरी फीचर। मेमोरी फीचर मतलब अगर आपके घर में एक या दो लोगों से ज़्यादा लोग ड्राइव करते हैं और सबका जो सीटिंग पोस्चर है वो अलग अलग है, तो आप इसमें सेव कर सकते हैं कि भाई 1 नंबर पे मैं ड्राइव करूंगा, 2nd नंबर पे मेरा को पैसेंजर या जो मेरी फ्रेंड है जो कोई भी है, उससे आप मेमोरी इसका करके सीट को पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें रही डोर पैनल की। और डोर पैनल, अब मैं बात करता हूँ सीधे सीधे सीटिंग कंफर्ट की, कि भाई गाड़ी का जो सीटिंग कंफर्ट है वो किस टाइप का है। सीटिंग कंफर्ट गाड़ी का बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लग्जरी मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा सीटिंग कंफर्ट है। मतलब इसमें आपको वाइट सीट्स देखने मिल जाती हैं, वाइट अपहोल्स्ट्री देखने मिल जाती है, जो थोड़ा सा एक मतलब इंडिया में एक डाउन साइड में रहता है हमेशा, क्योंकि डस्ट बहुत वगैरह रहती है। पर ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो सीटिंग कंफर्ट गाड़ी में काफ़ी अच्छा देखने आपको मिल जाता है। स्टार्ट करता हूँ मैं गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील से, कि गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील में आपको क्या मिल जाता है। तो सबसे पहले तो स्टीयरिंग व्हील का जो मतलब कंट्रोल है, इसमें अगर जो कंफर्ट लेवल देखा जाए तो इसमें थोड़ा हार्ड यूज़ किया गया है, पर जो ग्रिपिंग है वो काफ़ी सही आपको देखने मिल जाती है। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ आपको वॉल्यूम्स कंट्रोल देखने मिल जाते हैं, यहाँ कॉल आपका पिक एंड ड्रॉप का फीचर मिल जाता है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको क्रूज कंट्रोल देखने मिल जाता है और जो MID मिल जाता है। आप देख सकते हैं MID इसका कितना ही बड़ा है, इसमें कितना ही लॉन्ग, बिल्कुल आखिरी तक इसमें देखते हैं। इसको मैं ऑन करूँगा और उसके बाद इसके जो फीचर्स हैं उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ आपको मिल जाते हैं सोनी के स्पीकर्स, जो कि अभी हम थोड़ी देर में सुनने वाले हैं कि कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल कंट्रोल में गाड़ी को स्टार्ट, और जानते हैं गाड़ी का जो ये आपका MID है ये इसमें क्या खास है, क्या क्या फीचर ऑफर करता है और क्या कैसा है। बात करता हूँ मैं गाड़ी की MID की, तो MID आपको जो है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब इसका जो लेंथ है वो पूरा मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मतलब इसका जो कंट्रोल्स हैं, इसका जो मल्टीमीडिया कंट्रोल्स है वो सारी चीज़ें देखने मिल जाती हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको डिस्प्ले देखने मिल जाता है। अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें आपको क्या क्या देखने मिल जाता है, तो इसमें आपको जो बेसिक फीचर है वो सारी देखने मिल जाते हैं, जिसमें ड्राइविंग इन्फो, फ्यूल इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन सबसे बेटर चीज़ मेरे को ये लगी कि ये आपको यहीं पर ही देखने मिल जाता है। मतलब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ही नेविगेशन देखने मिल जाता है कि जो कुछ भी आपको नेविगेशन वगैरह है वो पूरा देखने आपको मिल जाता है। यहाँ सारे ही कंट्रोल्स देखने मिल जाते हैं कि भाई आपकी गाड़ी क्या चल रही है, कैसी चल रही है। मैं बात करूँ यहाँ जो इसका मेन हाईलाइटेड फीचर है कि यहाँ पर, तो यहाँ आपको बहुत सारे आपको एड्रीनो की तरफ से ये आपको पूरा मल्टीमीडिया देखने मिल जाता है। अगर यहाँ देखेंगे तो आपको नेविगेशन, एप्लीकेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ आपको न्यूज़ के लिए सीधे न्यूज़ इंडिया जो है, इंडिया टुडे, उससे आपको देखने मिल जाता है। यहाँ आपको ड्राइविंग मोड्स देखने मिल जाते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड ऐप, यहाँ जस्ट डायल, हॉरोस्कोप, मतलब आपको बहुत सारे फीचर्स देखने मिल जाते हैं। और हाँ, यहाँ पर जोमेटो भी ऐड कर दिया है, तो अगर आपको बीच में कभी भूख लगती है तो आप इससे भी ऑर्डर वगैरह जो कुछ भी वो कर सकते हैं। ये पूरी सारी चीज़ें रहीं। अगर मैं यहाँ फ़ोन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको फ़ोन्स के कंट्रोल देखने मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेसली आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। बीच में देखा तो रेडियो, FM म्यूज़िक जो वगैरह जो सब चीज़ें हैं वो आपको तो यहाँ पर रहती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ आपको रोड साइड असिस्टेंट, मल्टीमीडिया कंट्रोल, यहाँ पर देखेंगे तो वैलेट मोड आपको देखने मिल जाता है। वैलेट मोड आपको पता ही है कि आप अपनी गाड़ी को जो है वो एक पर्टिकुलर चीज़ में लॉक कर सकते हैं।
इसमें आपको 1.5 GB का स्टोरेज देखने मिल जाता है, तो आप अपना डाटा इसमें स्टोर कर सकते हो। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप इसको भी चेंज कर सकते हो, मतलब जैसे यहाँ पर पूरा जैसे डिजिटल, एनालॉग, ये सारी चीज़ें, ब्राइटनेस, होम लेआउट, मतलब इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं। मतलब आप अगर गाड़ी में बैठे हैं और अगर आप फ्री हैं तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर यहाँ देखेंगे जैसे ये इको सेंस अभी ओपन हो गया, तो आपको यहाँ ड्राइविंग स्कोर दिया जाता है कि आप गाड़ी कैसे ड्राइव करते हैं, किस टाइप का ड्राइव करते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको डीजी फोटो, वो जो आप डाटा स्टोर करेंगे आप उससे ही इसको मतलब ऐड कर सकते हैं, तो आपकी जो फोटो वगैरह है वो यहाँ आपको देखने मिल जाती है। अगर यहाँ देखा जाए तो ये है फन विद XUV 700, ये इसमें एक स्पेशल फीचर है। जैसे आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो ये इसमें आपको पावर और टॉर्क रेशियो दिखाता है, तो ये काफ़ी मतलब बेटर देखने मिलता है। पहले जो दूसरी कार है उसमें हमेशा MID में देखने मिलता है, पर इसमें आपको यहाँ पर दे दिया है, तो जिससे आपको थोड़ा चलाने में और अच्छा और अच्छा लगेगा। अगर मैं देखूँ इसमें और ड्राइविंग मोड्स क्या क्या मिल जाते हैं, तो ड्राइविंग मोड्स में आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे ड्राइव मोड्स, तो इसमें आपको जिप, जैप और जूम मिल जाता है, और एक कस्टमाइज भी मिल जाता है। मोड रहता है वो आपको सिटी यूजेस के लिए, मतलब आपका स्टीयरिंग लाइट हो जाएगा, आपका जो स्टीयरिंग है वो लाइट अप हो जाएगा, इसमें आपको उतना ज़्यादा मतलब पावर आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा। जैप जो है वो हाईवे के लिए आपका, मतलब आपको यहाँ पर बीच में मतलब जैप जो है वो फुल ऑन मतलब एक परफॉर्मेंस के लिए आपको दिया जाता है। और जूम देखा जाए तो वो आपको अल्ट्रा परफॉर्मेंस और ऐड कर देगा, या जो हम बोल सकते हैं हाईवे वगैरह में जो आपको चाहिए वो ऐड कर सकते हैं। अगर बात करूँ मैं गाड़ी के नीचे, तो इसमें क्या क्या देखने मिल जाता है, तो सबसे पहले आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने मिल जाता है, जो कि काफ़ी ही अच्छी चीज़ मिल जाती है, और मेरे हिसाब से अगर यूज़ होगा तो और भी मज़ा आएगा। अगर बीच में देखा तो ये सारे कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक देखने मिल जाता है, हार्ड कीज़ देखने मिल जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, इसमें आपको बता देता हूँ मैं 360 कैमरा, इसमें मैं आपको दिखा दूँ 360 कैमरा। गाड़ी जो आ जाती है वो 360 कैमरा में आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको 3D 2D ये सारे ही व्यू आपको देखने मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो इसमें आपको जो पूरा है मतलब जितने कैमरे दिए हैं सारे आप कंट्रोल्स में देख सकते हो। पीछे क्या है, क्या मतलब आपका जो सराउंडिंग है वो सारी चीज़ें आप इसको चेक कर सकते हैं पूरा। ये इसमें आपको 360 कैमरा देखने मिल जाता है। और अगर मैं नीचे बात करूं तो हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं मैनुअल गाड़ी, इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 200 PS ऑफ पावर एंड 380 Nm ऑफ टॉर्क। अगर मैं नीचे बात करूँ तो यहाँ आपको ऑटो होल्ड का फीचर मिल जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक आपको देखने मिल जाता है। मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक ट्विटर देखने मिलता है, जो कंट्रोल कर सकते हैं आप सीधे इसको वॉल्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ होम की दी गई है, तो आप इससे ये होम प्रेस कर सकते हैं। मतलब आपके लिए इजी, मतलब जो ड्राइवर्स है उसके लिए और इजी बनाने के लिए इसने पूरा ही यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर देखने मिल जाते हैं, जो कि अच्छा है। और अगर मैं बीच में बात करूँ तो यहाँ आर्मरेस्ट आपको देखने मिल जाता है, और इसमें भी काफ़ी आपको डीप स्पेस देखने मिलती है। और यहाँ की होल्डर भी आपको जो चीज़ है वो देखने आपको मिल जाती है। ये सारी बातें रही गाड़ी के आगे की। बात करूँ मैं गाड़ी में सनरूफ भी हमको देखने मिल जाती है। आजकल की जो मोस्ट डिमांडिंग चीज़ है सनरूफ, वो देखने मिल जाती है। तो सीधे बात करते हैं मैं गाड़ी के सनरूफ की, कि गाड़ी का जो सनरूफ है वो किस टाइप का है। जैसे मैं इसको ओपन करूं तो गाड़ी में आपको पैनोरामिक स्काई रूफ देखने मिल जाती है। जो कंपनी है वो इसको स्काई रूफ बोलती है, और बिल्कुल ही एंड तक जो है आपका कवर करता है। तो जो पीछे के भी पैसेंजर हैं उन्हें भी दिक्कत होने वाली नहीं है, तो आपको काफ़ी बड़ा सनरूफ देखने मिल जाता है। बात सनरूफ की हो ही गई है, सारे फीचर्स की हो ही गई है, तो हम इसका जो म्यूजिक सिस्टम है वो कैसे मिस कर सकते हैं। सोनी की तरफ से जो हमारा म्यूजिक सिस्टम है उसको कैसे मिस कर सकते हैं। पहले हम म्यूजिक बजाते हैं, म्यूजिक इसका स्पीकर चेक करते हैं, और उसके बाद सीधे चलेंगे इसकी गाड़ी के बैक सीट में और जानेंगे कि गाड़ी का बैक सीट का जो कंफर्ट लेवल वो किस टाइप का है। चेक करते हैं हम गाड़ी के स्पीकर में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आपको बहुत सारी सेटिंग्स देखने मिल जाती है। जैसे इसमें आपको 3D साउंड देखने मिल जाता है, साउंड फील्ड मिल जाता है, मतलब इसमें आप काफ़ी कुछ सेट कर सकते हैं, और काफ़ी कुछ मतलब जो है पूरा आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम चेक करेंगे गाड़ी को 3D साउंड में। इसमें जैसे आप देख सकते हैं इमर्सिव 3D, तो इसमें आप पूरा चेक कर सकते हैं। पहले हम 3D साउंड में चेक करेंगे गाड़ी का जो बेस है, आउटपुट है, वो किस टाइप का है। तो वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। पर इसका साउंड क्वालिटी है बहुत ज़्यादा ही बेस्ट लेवल का है, मतलब इतना बेस्ट लेवल का साउंड क्वालिटी मतलब सोनी की तरफ से ऑफर कर रहा है, और महिंद्रा जो है
आपको पता ही है साउंड क्वालिटी में कभी कंप्रोमाइज़ करता नहीं है, तो साउंड क्वालिटी तो गाड़ी का बहुत ज़्यादा शानदार है। तो ये अगर आप पर्सनली फील करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। बात हो गई सारे फीचर्स की, सारे इंटीरियर की, सीधे चलते हैं गाड़ी के बैक स्पेस में और जानते हैं गाड़ी का बैक स्पेस किस टाइप का है। आ गया हूँ मैं गाड़ी के बैक स्पेस में कि गाड़ी का जो बैक स्पेस है, कंफर्ट लेवल वो काफ़ी कैसा है। बात करूँ मैं गाड़ी के थाई सपोर्ट की कि थाई कंफर्ट कैसा है, थाई सपोर्ट कैसा है, तो काफ़ी अच्छा है। मतलब मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे काफ़ी सही लगा देखने में। गाड़ी का जो हेडरूम है वो तो आपको अच्छा मिल ही जाता है, गाड़ी इतनी बड़ी जो है, गाड़ी का लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। एक चीज़ जो मुझे इसमें मिसिंग लगी, मैंने गाड़ी को जो ड्राइव किया, पीछे बैठा, कि गाड़ी का जो यहाँ पर मतलब हम बैक सपोर्ट देखा जाए, जो बैक सपोर्ट एरिया है, लंबर सपोर्ट हम जिसको कहते हैं, वो थोड़ा सा मतलब एक बोल सकते हैं एक डाउन पॉइंट है। मतलब मेरे हिसाब से अगर आप दूसरी गाड़ी में बैठेंगे, पर जिस प्रकार का मतलब ओवरऑल अगर मैं देखा जाए तो ओवरऑल गाड़ी का जो कंफर्ट लेवल वो काफ़ी अच्छा है, पर थोड़ा सा डाउन पार्ट मेरे को लंबर सपोर्ट में देखने मिल जाता है। बीच में बात करूँ तो गाड़ी में आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ आपको आर्मरेस्ट देखने मिल जाते हैं विथ 2 कप होल्डर्स, तो आपको उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। बीच में आपको एसी वेंट्स देखने मिल रहे हैं। यहाँ आपको देखेंगे तो फास्ट चार्जर देखने मिल जाता है, फास्ट चार्जर का सपोर्ट, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको टाइप सी केबल में फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने मिल जाता है। और एक इंटरेस्टिंग फीचर मेरे को और लगा गाड़ी में, कि यहाँ आपको जो अगर आप सॉफ्ट ड्रिवन कार कभी करते हैं या कोई और ड्राइव करता है तो इससे ही गाड़ी को आप जो है वो आगे और इससे ही आप पीछे कर सकते हैं। मतलब अपना कंफर्ट लेवल बढ़ाने के लिए जो है इससे ही कर सकते हैं, और जो पूरी चीज़ है वो जो पूरा स्पेस है गाड़ी का वो आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ लाइट्स कंट्रोल सारी चीज़ें देखने मिल जाती हैं और स्पीकर वगैरह पूरी चीज़ देखने मिल जाती है। यहाँ आपको हेडरेस्ट देखने मिल जाता है और बीच में हमेशा की तरह आपको यहाँ पर आइसोफिक्स देखने मिलता है। पर गाड़ी का जो स्पेस है वो काफ़ी ब्रॉड है, तो अगर आप बीच में 3 लोगों को भी बैठाएंगे, जो अच्छे हेल्दी लोग भी अगर बैठेंगे तो उन्हें भी कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर मैं पीछे की बात करूँ तो पीछे स्पेस की बहुत कम है। मतलब कोई अगर एडल्ट बैठेगा तो उसको पीछे स्पेस जो है वो काफ़ी कम होने वाली है। बच्चों के लिए काफ़ी सही है, पर गाड़ी का जो आगे की स्पेस है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, पर पीछे बच्चों की स्पेस दी गई है वो काफ़ी कम है। मतलब अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए सही है, पर जो एडल्ट साइज़ के लोग हैं, जो फुल साइज़ मतलब जो हेल्दी लोग हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। हाँ, थोड़ी देर के लिए आप ड्राइव पे जा सकते हैं, थोड़ी देर बैठ सकते हैं, पर अगर आप सोचें लॉन्ग ड्राइव पे अगर पीछे बैठेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो जाएगा। ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि आप घर के जो छोटे बच्चे हैं उनको पीछे बैठाएं और आप आगे बैठ के गाड़ी को एंजॉय करें। आ गए हम गाड़ी के ड्राइव इंप्रेशन में और जानते हैं गाड़ी का जो ड्राइव इंप्रेशन है वो कैसा है। सबसे पहले मैं बात कर दूँ आपको पावर फिगर की, कि गाड़ी आपको क्या पावर आउटपुट कर देती है, क्या प्रोड्यूस कर देती है। जो हम ड्राइव कर रहे हैं वो ड्राइव कर रहे हैं 2 लीटर डीजल मैनुअल वेरिएंट। इसमें जो हमको पीएस मिलता है वो मिल जाता है 200 पीएस विद 380 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि काफ़ी सही है। इस साइज़ के जो गाड़ी है उसके हिसाब से जो आउटपुट है वो काफ़ी सही है, और वो तो आगे हमको पता चलने ही वाला है कि कितना ये काम है, मतलब कितना ज़्यादा सही रहेगा और कितना नहीं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ गाड़ी की विजिबिलिटी की, कि गाड़ी की जो विजिबिलिटी वो आपको कैसी मिल जाती है। गाड़ी की विजिबिलिटी आपको काफ़ी शानदार देखने मिल जाती है। आपको जो बोनट है वो एंड टू एंड देखने मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एंड टू एंड आपको बोनट देखने मिल जाता है। बात करूँ मैं गाड़ी के एनवीएच लेवल की, तो गाड़ी के एनवीएच लेवल भी काफ़ी क्वाइट मिल जाता है। मतलब डीजल इंजन के हिसाब से भी आपको अंदर बिल्कुल नॉइस नहीं आती है। जो थोड़ा हल्का सा टायर नॉइस है वो तो आप थोड़ा सा आपको देखना ही पड़ेगा, पर उसके अलावा अगर मैं देखा जाए तो गाड़ी का जो एनवीएच लेवल है वो भी काफ़ी शानदार है। गाड़ी हमको मैनुअल मिल जाती है 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ, तो आपको ये पूरी आपके कंट्रोल में। और गाड़ी में जो एक हाईलाइटेड फीचर जो बहुत इंडिया में आजकल ट्रेंडिंग में आ रहा है और लोगों की पसंद बनी हुई है, ADAS फीचर। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ ड्राइविंग असिस्ट में, ड्राइवर असिस्ट में, तो इसमें ऑलरेडी ADAS फीचर एक्टिवेट है। मतलब ये ADAS फीचर क्या काम करता है, इसका अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो इंटेलिजेंट ड्राइविंग असिस्ट, ये आपका पूरा रहेगा। बात कर रहे थे हम गाड़ी के ADAS फीचर की। ADAS फीचर आपको क्या हेल्पफुल रहता है, वो आपको ये हेल्प करता है कि जैसे आप देख रहे हैं आप हाईवे में चल रहे हैं, सडनली कोई आता है तो ये आपका जो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक है वो आपको कर देता है, आपको ब्रेकिंग करता है, आपका जो स्पीड रहती है उसके हिसाब से आपको रिमाइंड कराता रहता है कि आपका जो स्पीड के हिसाब से रिमाइंड कराता रहता है। और महिंद्रा ने एक चीज़ और ऐड ऑन करी है, जैसे कि आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली जो स्टीयरिंग है वो मूव कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली मूव कर रही है। ये आपको मतलब बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, पर आप इसके ऊपर 101% रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम इंडिया में चल रहे हैं, अमेरिका में नहीं है ना। आप इसके ऊपर 101% रिलाई नहीं हो सकते, पर ये काफ़ी अच्छा फीचर आपको देखने मिल जाता है। ये सब आपको टॉप वेरियंट्स में मिलता है, जो इसका AX7 लाइन है, जो इसका जो हाई एंड वेरियंट जो टॉप लाइन है उसमें ही मिलता है। आपको दूसरे किसी में आपको देखने नहीं मिलता है ये जो फीचर है। अगर मैं बात करूँ इसमें आपको क्या क्या और देखने मिल जाता है, तो आपको ये जैसे देख रहे हैं
स्टीयरिंग अपने हिसाब से जो लाइन इसमें जो दिया गया है रोड पे 360 कैमरे की हेल्प से आपको देखने मिल जाता है, और जो बिल्कुल पूरा कंट्रोलिंग है वो अपने हिसाब से कर देता है। मैं एक चीज़ अगर मैं गाड़ी की और बताऊं, इसका सस्पेंशन, या आपको सस्पेंशन कैसा है, सस्पेंशन गाड़ी का बहुत ही अच्छे से जो है वो बहुत ही अच्छा मैकेनिकल डिज़ाइन किया गया है। ये आपको मतलब जैसे ही आप इसका स्पीड अप करते हैं, वे अप करते हैं, ये काफ़ी अच्छे से मतलब आपका स्टिफ सस्पेंशन की तरफ चला जाता है, और आप जो स्लो स्पीड है उसमें आपका जो सॉफ्ट सस्पेंशन है तो आपको कंफर्ट लेवल भी इसमें बना रहता है। गाड़ी में हमें 3 मोड मिल जाते हैं, जिप, जैप और जूम, जिसमें आपका मतलब जो परफॉर्मेंस है वो तीनों में आपका इंक्रीज होता है, सिटी मोड, हाईवे मोड, और एक हम कह सकते हैं इसका जो परफॉर्मेंस मोड है वो उस टाइप का आपको देखने मिल जाता है। इसमें आपको एक फीचर और मिल जाता है, जो आपका मतलब टर्न करते हैं तो आपको जो साइड में इंडिकेटर दिया गया है उसमें आपको कैमरा प्रोवाइड किया गया है, तो इसमें आपको साइड कैमरा भी मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको यहाँ MID में ही देखने मिल जाता है। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको MID में ही देखने मिल जाता है जो इसका इंडिकेटर वगैरह है, जो इसका कैमरा है। तो इससे आपका जो सेफ्टी, आप इतनी बड़ी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें आपको और एनहेंस हो जाता है। और इसमें एक चीज़ मेरे को और पता चली कि अगर ADAS फीचर है, आपका जो स्टीयरिंग है वो हार्ड अप हो जाएगा जैसे ही आप लाइन चेंज करेंगे, पर अगर आप इंडिकेटर देके करेंगे या आप इसको मतलब सिग्नल देंगे तो आपका जो स्टीयरिंग है वो बिल्कुल मतलब एक्यूरेटली आपके हिसाब से होगा, बीच में आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। बात करूँ मैं गाड़ी की पिकअप की, ये गाड़ी का जो पिकअप है वो किस टाइप का है, तो अभी कॉल कर दिया आपने? मैंने उससे बात भी नहीं किया। गाड़ी का आपने पिकअप देख ही लिया, माइंड ब्लोइंग। मतलब आपने पंजा दबाना है और गाड़ी बिल्कुल भागने को रेडी हो रही है। मतलब आपको बिल्कुल भी एक पॉइंट भी, मैंने गाड़ी जो है काफ़ी हाई स्पीड में भी ड्राइव किया, पर एक पॉइंट मुझे ये नहीं लगा कि गाड़ी मिस आउट कर रही है, गाड़ी लैग कर रही है। और उसके बाद जो NVH लेवल है वो भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहा, और जो स्टेबिलिटी है गाड़ी की हाई स्पीड में, बिल्कुल रोड से अपन कहा जाए तो बिल्कुल रोड को मतलब चिपक के चल रही है, बिल्कुल हवा मतलब रोड को छोड़ नहीं रही है। मतलब इसमें आप इजीली हाई स्पीड में भी कर सकते हैं। अगर आपको हाई स्पीड का नहीं पता तो हमारी महिंद्रा ने, इंडियन कंपनी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना चुका है 24 आवर्स में 4000 किलोमीटर कवर करने का, जिसमें हाई स्पीड रखा गया था उन्होंने 200 करीब। तो वो आप एक बार चेक कर सकते, तो आपको पता चल ही गया है। और ये जो चीज़ है, मतलब गाड़ी जो है, अगर आपको फीचर सही है तो आपको महिंद्रा XUV ऑफर कर रही है। अगर आपको चाहिए परफॉर्मेंस तो इसका डीजल वेरिएंट और मैनुअल तो और ज़्यादा ही मतलब आपको परफॉर्मेंस इनहेंस करके दे देता है। आपको ADAS फीचर चाहिए, मतलब आप फीचर का नाम लीजिए और गाड़ी आपको सारे फीचर प्रोवाइड कर रही है। मतलब इसमें कुछ भी मुझे कमी नहीं लगी। और गाड़ी की बात होती सबसे आखिरी में इसका फ्यूल इकोनॉमी, जो कंपनी है वो क्लेम करती है 16.5 kmpl, पर ईजिली अगर मैं बात करूँ तो ईजिली आप 14-15 इस पर आप निकाल सकते हो। मतलब आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस के ऊपर है, और अगर आप मेरे जैसा चला रहे हैं तो फिर तो आप 11-12 से ज़्यादा उम्मीद रखना मत। पर आपके ऊपर, अगर आप इजीली भी चलाएंगे गाड़ी को, अच्छे से भी ड्राइव करेंगे तो 14-15 इजीली कहीं नहीं गया आपका माइलेज, तो उसका भी आपको कोई इशू इस गाड़ी में होने वाला नहीं है। और आपको बड़ी गाड़ी भी देखने मिल जाती है और सारे जो फीचर्स है वो भी आपको प्रोवाइड मिल जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या कार के रिलेटेड कोई भी बात हो, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं उसको जो भी क्वेश्चन है मैं उसको क्लियर करने का पूरा कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड स्पेशल थैंक्स टू स्टार ऑटोमोबाइल्स जबलपुर महिंद्रा। अगर आपको महिंद्रा का कोई प्रोडक्ट देखना है, इसका आपको टेस्ट ड्राइव बुक करना है या कोई भी दूसरा प्रोडक्ट देखना है, तो मैं सारा ही इसका जो एड्रेस है डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड कर दूंगा, तो आप उनको एक बार जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद माई फ्रेंड हर्षित। थैंक यू फॉर वॉचिंग ड्राइव विद साहिल। थैंक यू।